हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और आज वेंसडे है 25 मार्च और ये पाइसेस के लिए रीडिंग है। जैसे कि आपको पता है कि वेंसडे जो है वो वाटर साइन के लिए फिक्स डे है। सो देखते हैं कि पाइसेस के लिए आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। Five of Wands, Devil, Ace of Swords, Justice। सो पाइसेस की ज़िंदगी में एक तो बहुत मल्टीपल लोग जो हैं वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि पाइसेस इस टाइम पे अपने जो पिछला हफ्ता ख़ास तौर पे गुज़रा है तो ये भी मुमकिन है कि किसी किस्म की बहस तमहीज़, आर्ग्यूमेंट, छोटी मोटी लड़ाई, इस टाइप की ज़िंदगी में बातें जो हैं वो चल रही हों। ये हो सकता है कि पाइसेस किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हों, या ये भी मुमकिन है कि कुछ पाइसेस की ज़िंदगी में सैटर्न इस टाइम के ऊपर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। आपके बर्थ चार्ट के अंदर कुछ पाइसेस, नॉट सब नहीं, लेकिन कुछ पाइसेस जो हैं उनकी ज़िंदगी में सैटर्न इस टाइम के ऊपर, उनके बर्थ चार्ट में सैटर्न जो है वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है। गौरतलब बात इसमें ये है कि सैटर्न जो है अब ये जो हफ्ता ख़त्म होगा तो अपना साइन चेंज कर रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पाइसेस जो हैं वो किसी किस्म की टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। ये सिचुएशन जो है पाइसेस की अपनी बैड हैबिट भी हो सकती है। ये किसी भी किस्म की एडिक्शन हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि आपके आसपास कोई इस किस्म की आप क्लोज़ आपके उसके अंदर सर्कल के अंदर लोग हैं जो किसी बुरी आदत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से आप भी अपने आप को बाउंड और स्टक फील कर रहे हैं। कमिंग वीक जो होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल का फर्स्ट वीक जो होगा, उसमें कोई नई बात, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई न्यूज़, इस किस्म की बात रिवील होने का इम्कान है। कोई ऐसा सच सामने आने का इम्कान है जो इस डेविल की एनर्जी को बिल्कुल काट देगा। चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि अगर पाइसेस, कुछ पाइसेस जो कि कोई लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, उन्हें कोई इस किस्म की न्यूज़ मिले जो उनके ओपोनेंट के अगेंस्ट जो है वो उनको फेवर कर रही हो और चीज़ें जो है वो पाइसेस के हक़ में हो जाएं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी कि फ़र्दर इन कार्ड्स के बारे में क्या डिटेल और एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें मिलती है फॉर पाइसेस सन, मून एंड राइजिंग। कि ये जो कुछ झगड़े की सी फीलिंग है या आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, हो रहा था आपकी ज़िंदगी में, इसने आपको मजबूर कर दिया है पाइसेस कि आप जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप की केयर करें, अपने दिल की असली बात जो है वो अपने अंदर रोक के रखें, लोगों के सामने उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं करना, वो आपने एक बिल्कुल सीक्रेट प्लान की तरह उसको रखा हुआ है और आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे उसको, और उसकी वजह ये इन्वायरमेंट है जो कि हमें ऊपर बताया गया है। अच्छा जी, दूसरा जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। 3 मेजर आर्कैना जो है वो इस टाइम पे लाइन में है। ये भी मुमकिन है कि कुछ पाइसेस की ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन हो, कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जिसके अंदर कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। ये भी मुमकिन है कि जिनके साथ पाइसेस के किसी भी किस्म के टर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंटीमेट रिलेशन ही हो, किसी भी किस्म के टर्म्स हैं और उनके दो लोगों के दरमियान में एक तो पाइसेस है और एक ये लिब्रा या टॉरस भी हो सकता है। मुझे फीलिंग ये है कि ये लिब्रा की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पे, क्योंकि 2 कार्ड्स जो हैं वो लिब्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لبرا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، کیپریکون یا کسی کیپریکون یا لبرا کے ساتھ اور ٹورس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، تو تعلقات جو ہیں ان میں کشیدگی آ گئی ہے اور دونوں لوگوں نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر لی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی ہو اس ریلیشن شپ کے اندر، جس کی وجہ جو کہ ٹاکسسٹی جو ہے جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ میں آ گئی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو کمنگ ویک میں آپ کو جو نیوز ملے وہ آپ کو اس بات پہ مجبور کر دے پائسز کہ آپ کوئی بھی ایکسکیوز، کوئی بھی آفر ایکسیپٹ کرنے سے آپ انکار کر دیں اور ایک خاص قسم کا سٹبننس اور ایک خاص قسم کی کلوزڈ آف قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ پائسز جو ہیں وہ شو کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ساری سچویشن میں یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی ایک فریق، ضروری نہیں ہے کہ وہ پائسز ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پائسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ فریق جو ہے وہ اپنے ضروری چیزوں کے ساتھ اور اپنے بلانگنگز کے ساتھ آپ کی زندگی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یا نکلنا چاہ رہا ہے۔ یہ نکلنا جو ہے یہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی چپکے سے چوری انداز میں جو ہے، جیسے کہ اس کارڈ کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سنیکی سا بیہیویئر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی زندگی سے آپ کے ایسٹس جو ہیں، آپ کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے کھسکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کارڈ جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو چیٹنگ ہے یہ زیادہ دیر چھپنے والی نہیں ہے، یہ بہت جلدی سامنے آ جائے گی۔ چونکہ ہمارے پاس ایس آف سورڈز کا کارڈ ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ اس ہفتے میں ہونے والی اگر کوئی چیٹنگ ہے تو وہ آنے والے دنوں میں بالکل سامنے کلیئر کٹ آ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر یہ والا بیہیویئر جو سٹبننس اور ناٹ ایکسیپٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی زندگی میں شادی اور فیملی لائف سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ انوالو ہے۔ اوکے جی، سو پائسز یہ آپ کی اس ویک کی ریڈنگ تھی۔ لیٹس سی کہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ریزونیٹ کرتی ہے، مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں۔ آنے والے ہفتے کے لیے میں نیکسٹ ریڈنگ جو ہے اس کے ساتھ پھر ملوں گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے۔